बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग का तारीख है 25 अप्रैल और निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो चुका है और आज का हम लोग का ट्रेड भी कंप्लीट हो चुका है। आज का मार्केट का मोमेंटम बहुत ही ट्रैपिंग वाला था और बायर्स को भी ट्रैप किया, सेलर्स को भी ट्रैप किया, रिटेलर्स भी ट्रैप किया, बस पैसा बनाया ऑपरेटर। ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम लोग क्या ट्रेड लिए, कैसे ट्रेड लिए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब देखेंगे। अब हम लोग को चलते हैं अपने चार्ट और पोजीशन साइजिंग पे। ठीक है, तो देखा जाए तो हम लोग का प्रॉफिट आज हुआ है 1800 रुपये के आसपास। ठीक है, और ये जो इतना सारा पोजीशन आपको दिख रहा है, ये पोजीशन कॉल का भी है, पुट का है। कहाँ हम लोग पुट साइड के लिए गए, कहाँ कॉल साइड के लिए गए, इस बात को हम लोग चार्ट पे आके समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करने गए थे, लेकिन मंथली एक्सपायरी का आज पहला दिन था नेक्स्ट मंथ का, तो उतना हम लोग का मार्जिन नहीं बन रहा था, इसलिए हम लोग सेंसेक्स में ट्रेड किए। ठीक है, और सेंसेक्स में हम लोग का प्लानिंग था एज अकॉर्डिंग यहाँ बाइंग करने का, क्योंकि बायर सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा हुआ था, लेकिन मार्केट क्या गया, फ्लैट ओपन करके एक ही कैंडल में सारा स्टॉप लॉस खा गया, वार्निंग वार्निंग दे के सारे सेलर्स को एग्जिट करवा के यहाँ डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा था और यहाँ सपोर्ट दे के यहाँ बाइंग कैंडल बना रहा था। तो इससे तो ये समझ में आ रहा था यहाँ से तो ऊपर नहीं जाने वाला, एक बार क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करने के बाद हो सकता है ऊपर चल जाए। तो और यहाँ एक वीक वाला कैंडल भी बनाया था, तो एक उम्मीद था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, मेरा बाइंग का ही सिनारियो चल रहा था क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में इस तरीके का सेलिंग हम एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे थे। ठीक है, और कॉल साइड का हम पोजीशन के लिए प्लानिंग बनाए हुए थे, लेकिन जब मार्केट गिरते गिरते कुछ रिट्रेसमेंट का हम वेट कर रहे थे कि कुछ सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ऑलरेडी वीक में बहुत लॉस हो चुका है। इसलिए फिर जब मार्केट इधर आने लगा तो हम थोड़ा उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट में हम लोग को ट्रेड बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सोच रहे थे मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा तो ट्रेड बनाएंगे। 79,000 यहाँ जैसे आप लेवल देख सकते हैं, तो जैसे ये लेवल के नीचे मार्केट यहाँ गिरा और ऊपर से रेजिस्टेंस लेके एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके गिरना स्टार्ट किया, तो यहाँ रैंडम सेलर बहुत ज़्यादा आ गए होंगे। ठीक है, और रैंडम सेलर आएंगे, फिर रिट्रेसमेंट दिया, फिर गिरा, फिर रैंडम सेलर आएंगे, फिर रिट्रेसमेंट दिया, फिर गिरा, फिर रैंडम सेलर आ गए होंगे। तो यहाँ एक वेज पैटर्न बन रहा था और हम यहाँ वेट कर रहे थे, हमको सेलिंग करना था क्योंकि ऊपर वाले सेलर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे, तो बाइंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, और कंटिन्यूस गिरावट हो रहा था, हमको लगा कुछ न्यूज़ है, क्या है पता नहीं, लेकिन जैसा मार्केट चल रहा है मार्केट के साथ ही जाना चाहिए। दिमाग में ये बात आया। ठीक है, फिर जब ये वेज पैटर्न हमको वेट कर रहे थे, यहाँ तक तो हम वेट किए हैं कि कुछ रिट्रेसमेंट हो जाएगा, 79,000 एक बार ब्रेकआउट हो जाए, ये सेलर रैंडम सेलर को एक बार निकाल दे, उसके बाद सेल करेंगे। लेकिन जब मार्केट इस वेज का यहाँ 2-3-4 कैंडल्स यहाँ ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमको लगा मार्केट कुछ ज़्यादा ही वीक हो गया है, कुछ ऐसा रिट्रेसमेंट आने वाला है नहीं। आज मार्केट कुछ बड़ा न्यूज़ है, कुछ ग्लोबल न्यूज़ है, मार्केट में कुछ ग्लोबल न्यूज़ चल रहा है और इसलिए आज मार्केट कुछ ज़्यादा रिट्रेसमेंट दे नहीं पा रहा है और मार्केट आज इन्वेस्टर पैनिक करेगा और मार्केट धीरे धीरे नीचे ही जाएगा। आज रैंडम सेलर भी पैसा बनाएगा। ठीक है, ऐसा थिंकिंग मेरा इस पॉइंट के ऊपर बन गया और हम जब ये रेड कैंडल बनाते यहाँ हम पुट साइड का ट्रेड बनाए। ठीक है, और यहाँ हमको 400-500 का प्रॉफिट नज़र आया, लेकिन जब मार्केट रिट्रेसमेंट करके यहाँ आ गया तो मेरा 500 का प्रॉफिट 400 का लॉस में बदल गया, मतलब कि 1,000 रुपया माइनस हो गया लगभग। ठीक है, और यहाँ ऐसा होने के बाद हम यहाँ पोजीशन कट किया अपना, क्योंकि यहाँ ये समझ में आ गया क्योंकि सुबह से जब मार्केट गिर रहा था तो रिट्रेसमेंट नहीं दिया और अचानक पहली बार एक ऐसा रिट्रेसमेंट दिया जिसमें हाई क्रॉस किया मार्केट। ठीक है, सुबह से तो ऐसा नहीं हुआ था अभी तक, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ और इससे पहले तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो मार्केट समझ में आ रहा था कि मार्केट में एक फोमो क्रिएट हो जाएगा रिटेल ट्रेडर्स में, क्योंकि मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट देगा तो मार्केट में लोग भाग के सेल करने जाएंगे और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ऑपरेटर यहाँ बाई करके जा सकता है। तो हमको मेरे दिमाग में एक बात ये आया और हम सोचा अगर सेल भी करेंगे तो मेरा रिस्क है ही और बाई भी करेंगे तो रिस्क है, क्यों ना बाई में रिस्क लिया जाए, क्योंकि सेल करते हैं तो यहाँ रिटेल ट्रेडर का यहाँ स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है तो मार्केट ऊपर जाके मेरा सेल खा सकता है। तो ये बात मेरा दिमाग में चल रहा था। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे गया तो यहाँ हम अपना कॉल का पोजीशन इनिशिएट किए क्योंकि 79,000 का नीचे था और मार्केट वापस अगर 79,000 आ रहा है, गिरना होता तो यहाँ से गिर जाता और मार्केट यहाँ वापस आ रहा है तो मार्केट यहाँ से गिरने वाला नहीं है, एक बार तो यहाँ ब्रेकआउट और इन ट्रेडर्स को ब्रेकआउट करके निकाला जाएगा। 79,200 के आसपास का हम ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरा 400 का जो लॉस हो रहा था, मेरा लगभग यहाँ पे 2600 का प्रॉफिट हो रहा था इस कैंडल के ऊपर 13:08 यानी 1:08 पे। और जैसे रिजेक्शन आया जो 2000 के नीचे आया मेरा प्रॉफिट, हम यहाँ बुकिंग कर लिए। मार्केट पता था और ऊपर जा सकता है लेकिन थोड़ा लॉस था और फ्राइडे भी था तो प्रॉफिट लेके जाना चाहते थे हम इस वीक को। ठीक है, तो यही था और इसलिए हम लोग का यहाँ बुकिंग हुआ और 1800 रुपये का लास्ट में बुकिंग करके हम लोग निकले।
और उसके बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर गया और मार्केट वहाँ से रिट्रेसमेंट दिया। और चार्ट ऐसा देख के लग रहा है कि यहाँ कोई ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का सेलिंग आया है ये साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए बस आया है। और धीरे धीरे मार्केट हमको लगता है गैप अप करके धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट में ऊपर और ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं था। तो स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए इस तरीके का मार्केट मोमेंटम कभी कभी कर देता है। तो इस बात को हम लोग समझें। अब देखते हैं मंडे को हम लोग को क्या ट्रेड मिलता है और क्या किस तरीके का हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। हाँ, निफ्टी बैंक में कुछ इसी तरह का ट्रेड था, निफ्टी 50 भी कुछ इसी तरह का ट्रेड था और तीनों इंडेक्स में साथ में गिर रहा था। तो ये भी लग रहा था कि ये ट्रैपिंग है इसलिए हम सेल नहीं कर पाए, कहीं पे वेट ही करते रह गए। और लास्ट में जब ट्रेड मिला तो ट्रेड अपना लिए और अपना कुछ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आज का हम लोग का ट्रेड यहीं होता है ख़त्म और ये वीक हम लोग का यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं आप लोग से हम लोग आज के मंडे को। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।